नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भारत के सभी नागरिकों को गुलाम बनाया जा रहा है और आपको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं। नरेंद्र मोदी की सोच, नरेंद्र मोदी की सरकार और लोकतंत्र को लेकर नरेंद्र मोदी की समझ पर यह टिप्पणी किसी राहुल गांधी, किसी अखिलेश यादव या ममता बनर्जी या मल्लिकार्जुन खड़गे की नहीं है। यह टिप्पणी है इस मुल्क की एक संवैधानिक अदालत की। जज साहब के शब्द हैं, नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है। लोग नीतियों का विरोध करते हैं तो आप उन्हें मुकदमों में फंसा देते हैं। जस्टिस जामदार ने मुंबई पुलिस को फटकार लगाते हुए पूछा कि बीजेपी सरकार मुर्दाबाद और अमित शाह मुर्दाबाद जैसे नारे लगाना अपराध कैसे हो गया? आपने किसी नागरिक के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर उसे शहर से बाहर कैसे निकाल दिया? आपकी हिम्मत कैसे हुई? पिछले 10-12 सालों में पहली बार किसी जज ने एक लोकतंत्र में नागरिक के अधिकार को लेकर इतना बुनियादी सवाल पूछने की हिम्मत की है। वरना सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी पता है कि इस सरकार ने उमर खालिद, शर्जील, इमाम रूपेश कुमार को सिर्फ और सिर्फ संविधान को कुचल कर ही जेलों में रखा हुआ है। सैकड़ों नौजवानों की जिंदगी जेलों में सड़ा देने की अपराधी सरकारों की दलील है कि वो लोकतंत्र को बचा रही हैं और अदालतें इसको मान रही हैं। ऐसे में कोई जज सरकार से पूछ बैठता है कि आपकी नीतियों का विरोध करने वालों को कुचलकर आप सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को गुलाम बनाना चाहते हैं, तो लगता है ऐसे जज भी होते हैं क्या? वो भी तब जब राहत के लिए पहुंचा हुआ व्यक्ति मुसलमान हो और उसमें भी बीजेपी उसे कुचलने के लिए पूरी ताकत से जुटी हो। सबसे पहले तो सलाम है आपको डियर जस्टिस माधव जामदार। हम जानते हैं कि अकेली इस टिप्पणी की वजह से कम इस हुकूमत में तो आपको सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनाया जाएगा, लेकिन इस कठिन समय और क्रूर सरकार के शासन में लोकतंत्र के सबसे बुनियादी सवालों की चिंता करने के लिए इतिहास आपको सम्मान के साथ दर्ज करेगा। अब आते हैं खबर पर। मुंबई पुलिस ने एक राजनीतिक कार्यकर्ता को इस आधार पर 1 साल के लिए शहर से बाहर रहने का आदेश दिया था कि उसने एक प्रदर्शन के दौरान बीजेपी सरकार मुर्दाबाद और अमित शाह सरकार मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए थे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शहर से बाहर निकालने यानी एक्सटर्नमेंट ऑर्डर को रद्द करते हुए कहा कि केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के कुछ फैसलों के खिलाफ सिर्फ मोर्चा निकालना या विरोध प्रदर्शन आयोजित करना किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करने वाले एक्सटर्नमेंट का आधार नहीं हो सकता। यह याचिका 49 साल के सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी ने लगाई थी। वो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई के महासचिव हैं और पुलिस ने उन्हें 1 साल के लिए बाहर निकाल दिया था। अब नहीं घुस सकते। इसी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस माधव जे जामदार के सिंगल जज बेंच ने पूछा पुलिस से कि क्या सरकारी फैसलों का विरोध करने पर केस दर्ज करके नागरिकों को सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है? जज साहब ने पुलिस से यह भी पूछा कि इस देश के लोग किसी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं कर सकते? जस्टिस जामदार जानना चाहते थे कि पुलिस ने याचिकाकर्ता के पिछले विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी एफआईआर के आधार पर एक्सटर्नमेंट का आदेश जारी कैसे किया, वो भी ऐसी एफआईआर के आधार पर जिसमें अब्दुल वाहिद चौधरी का अपराध बताया गया है कि उन्होंने बीजेपी सरकार मुर्दाबाद और अमित शाह मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। जज साहब ने सरकार और पुलिस को फटकार लगाते हुए पूछा कि अगर लगातार पेपर लीक होंगे तो नागरिक विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं कर सकते या नारे क्यों नहीं लगा सकते? जस्टिस जामदार ने कहा, विरोध करना नागरिकों का अधिकार है, यह लोकतंत्र में चिन्हित है, वर्णित है। याचिकाकर्ता ने बस बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। नागरिक ऐसे नारे क्यों नहीं लगा सकते और ऐसे नारों के लिए एक्सटर्नमेंट यानी शहर छोड़ने का आदेश क्यों? इसके बाद कोर्ट ने पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि आप जनता के सेवक हैं, न कि किसी सरकार के बड़े अधिकारियों के। पुलिस
मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के नौकर नहीं है, पब्लिक सर्वेंट है। मैं इसके लिए आपके अधिकारियों पर भारी जुर्माना लगा रहा हूं। यह आदेश चेंबूर इलाके के जोन 6 के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी डीसीपी ने 3 दिसंबर 2025 को जारी किया था। सईद अब्दुल वाहिद चौधरी ने इस एक्सटर्नमेंट आदेश को चुनौती दी थी। उन्हें 1 साल के लिए शहर से बाहर निकाल दिया गया। चौधरी ने अपनी याचिका में दावा किया कि एक्सटर्नमेंट की कार्यवाही अक्टूबर 2025 में कारण बताओ नोटिस के साथ शुरू हुई थी, जो विरोध प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में 2019 और 2024 के बीच उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जारी किया गया था। वाहिद चौधरी ने आरोप लगाया कि इस कार्रवाई ने उन्हें चुनावी प्रक्रिया तक से बेदखल कर दिया, जो वैध लोकतांत्रिक असहमति को दबाने के जैसा है। चौधरी की ओर से पेश हुए वकील पायोशी रॉय और इब्राहिम हरबत ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ सभी एफआईआर आईपीसी की धारा 188 यानी सरकारी अधिकारी के आदेश का पालन न करने के तहत दर्ज की गई थी, और यह सारी एफआईआर उन विरोध प्रदर्शनों के मामले में थीं जिन्हें या तो उन्होंने आयोजित किया था या जिनमें वो शामिल हुए थे। इनमें सीए और एनआरसी को लेकर सरकार के फैसलों, बाबरी मस्जिद से जुड़े मुद्दों और ज्ञानवापी मस्जिद को सील करने से जुड़े विरोध प्रदर्शन शामिल थे। वकीलों ने कहा कि इनमें से किसी भी मामले में महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 56 लागू ही नहीं होती। यह धारा पुलिस को किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ शहर से बाहर निकालने यानी एक्सटर्नमेंट का आदेश जारी करने का अधिकार देती है, जो किसी व्यक्ति या संपत्ति को खतरा या नुकसान पहुंचाने वाला अपराध करने वाला हो। उन्होंने दलील दी कि वाहिद चौधरी को सिर्फ विरोध प्रदर्शन आयोजित करने या उनमें शामिल होने के कारण बाहर निकालने का आदेश दिया गया, बिना उन्हें खुद को बेगुनाह साबित करने का मौका दिए। इसलिए उनके खिलाफ की गई कार्रवाई को रद्द कर दिया जाना चाहिए। शर्मनाक तो यह है कि भाजपा सरकार के वकील ने ऑन रिकॉर्ड यह कहा कि वाहिद चौधरी ने सरकार और उसके नेताओं के खिलाफ नारे लगाए थे, और यह अपने आप में अपराध है, क्योंकि पुलिस अधिकारियों की इजाजत के बगैर यह प्रदर्शन किए गए थे और उसमें नारे लगाए गए थे। तो क्या पुलिस वालों को इस देश में अब लिख कर देना होगा कि प्रदर्शनकारी कौन से नारे लगाएंगे और इसकी इजाजत लेनी पड़ेगी? नहीं, मोदी है तो मुमकिन है, सरकार इस पर विचार कर सकती है क्या? करना ही चाहिए। कोर्ट में इसके बाद महाराष्ट्र समेत देश भर में हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए विधायकों, सांसदों के पार्टियां बदलने की हालिया घटनाओं का जिक्र करते हुए जस्टिस जामदार ने हल्के फुल्के अंदाज में टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता वॉशिंग मशीन के जरिए पार्टी बदलने पर भी विचार कर सकते थे। जज साहब ने एक लोकतंत्र में नागरिक की स्थिति पर अंगुली रखते हुए कहा, 2 दिन पहले मुंबई में स्कूल बस पर पेड़ गिरने से 10 साल के एक बच्चे विहान श्रीवास्तव की मौत हो गई, और राज्य विधानसभा में किस बात पर चर्चा हो रही थी कि पीठासीन अधिकारी का चुनाव कैसे होता है और वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कैसे चलेगा। ये है क्या? आपको भी पाला बदल लेना चाहिए। वैसे भी पूरे महाराष्ट्र में हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है, आपके खिलाफ कुछ एफआईआर है, पाला बदलने के बारे में सोचिए। एक वॉशिंग मशीन है, इस पर कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। यह कितना साहसपूर्ण है, इसका अंदाजा तक लगाना मुश्किल है। इसके बाद अपने आदेश में जस्टिस जामदार ने पुलिस की कार्रवाई को दोषपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण करार देते हुए लिखा कि संविधान के अनुच्छेद 19 यानी आर्टिकल 19 और 21 के तहत नागरिकों को अपनी राय जाहिर करने और सम्मान के साथ जीने की आजादी है। जस्टिस जामदार ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह पता चले कि याचिकाकर्ता की गतिविधियों या कार्यों से किसी व्यक्ति या संपत्ति को खतरा, नुकसान या डर पैदा हो रहा है या ऐसा करने का उसका इरादा है। जज ने कहा कि आरोप आईपीसी की धारा 188 के तहत अपराध से संबंधित है, जिसके तहत अधिकतम 1 महीने जेल की सजा हो सकती है। यह महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी भी नागरिक को शहर या राज्य से बाहर निकालने का आदेश जारी करने का आधार नहीं हो सकता। जस्टिस जामदार ने स्थापित कानूनी मानकों का उल्लेख करते हुए लिखा कि शहर से बाहर या राज्य से बाहर निकालने का आदेश एक असाधारण उपाय है। यह किसी नागरिक को पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने के उसके मौलिक अधिकार से वंचित कर देना है। जस्टिस जामदार ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए लिखा कि किसी नागरिक को
सिर्फ भारत सरकार के कुछ फैसलों का विरोध करने की वजह से बाहर नहीं निकाला जा सकता। यह अपनी बात कहने की आजादी के मौलिक अधिकार और सम्मान के साथ जीने के अधिकार पर हमला है। इसलिए हम पुलिस के आदेश को रद्द करते हैं। आपको लग सकता है कि लोकतंत्र के हक में ऐसी टिप्पणियां बेहद साधारण हैं और संविधान के मूल्यों की हिफाजत जजों का कर्तव्य है। बिल्कुल है, लेकिन जरा फैसलों पर नजर उठाकर देखिए, ऐसा कर कितने लोग रहे हैं। जब देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक रिटायर होने के बाद भाजपा के फेंके हुए टुकड़े लपकने के लिए लालायित नजर आते हों, ये कहना कि मोदी शाह मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले को दंडित करना लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है, सिर्फ दुस्साहस नहीं, मौत के कुएं में कूदने जैसा लगता है। जस्टिस लोया का उदाहरण इस देश के सामने है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।